हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस प्रश्न पर जो कभी ना कभी हमारे दिमाग में अवश्य आता है। यह प्रश्न है, हमें मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ता है? हमारी ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या स्थिति है जिसके कारण हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है? और ये जो वीडियो है ये श्रील प्रभुपाद जी के व्याख्यान पर आधारित है, जब उनके एक शिष्य ने उनसे यह प्रश्न किया था। यह व्याख्यान श्रील प्रभुपाद जी ने सियाटल में दिया था 1968 में। यहाँ एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं, मैं मृत्यु का सामना करने के लिए क्यों मजबूर हूँ? Why I am forced to death? श्रील प्रभुपाद जवाब में कहते हैं, क्योंकि तुम अधीनस्थ हो, मतलब यू आर सबऑर्डिनेट। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, तब तुम अपनी स्थिति को समझोगे कि तुम अधीनस्थ हो। तुम यह घोषणा नहीं कर सकते कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अधीनस्थ नहीं हूँ। यदि तुम यह चाह रहे हो कि मैं अधीनस्थ नहीं होना चाहता, झुकना नहीं चाहता, तो यह तुम्हारी बीमारी है। तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ जीव की बीमारी क्या है कि हम स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं, और क्योंकि हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और इसी से हमें अपनी स्थिति वास्तव में समझ आती है कि हम अधीनस्थ हैं, क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर लें, हम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई उच्च शक्ति है जिसके अधीन हम हैं। आगे वह शिष्य प्रभुपाद जी से पूछते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, पहले अपनी बीमारी को समझने का प्रयास करो, फिर हम तुम्हारी दवा का निदान करेंगे। तो शिष्य जो है वे प्रभुपाद जी से कहते हैं, मैं वास्तव में किसके सामने झुकूं? तो यहाँ पर ये जो शिष्य है, ये इस चीज को तो स्वीकार रहे हैं कि ये अधीनस्थ है, पर ये आगे सवाल पूछ रहे हैं कि यदि हम किसी उच्च शक्ति के अधीन हैं, तो वो उच्च शक्ति क्या है? हमें कहाँ जाकर के शरणागति लेनी है? अब आगे श्रील प्रभुपाद हमारे रोग को विस्तार से बताते हुए कह रहे हैं, तुम सबके आगे झुक रहे हो, तुम मृत्यु के आगे झुक रहे हो, तुम बीमारी के आगे झुक रहे हो, तुम बुढ़ापे के आगे झुक रहे हो, तुम बहुत सी चीजों के आगे झुक रहे हो, तुम मजबूर हो, और फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं झुक नहीं सकता, मुझे यह पसंद नहीं। अब क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो कि मुझे यह पसंद नहीं, इसीलिए तुम मजबूर हो रहे हो। तुम अपनी स्थिति को क्यों भूल जाते हो? यही हमारी बीमारी है। तो हमारी अर्थात जीव की जो स्थिति है वह है सबऑर्डिनेट। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं। अब जब हम स्वामी बनने का प्रयास करते हैं तो यह माया ही है जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तव में अगर हम देखें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमें इस प्रकृति के नियम के अंतर्गत ही रहना पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। हम अपनी अधीन स्थिति को भूल जाते हैं, यही हमारा रोग है। आगे श्री प्रभुपाद जी हमारे इस दुख का उपाय बताते हुए कहते हैं, लेकिन अगर तुम कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि के समक्ष झुकते हो, अर्थात शरणागत होते हो, तब तुम प्रसन्न हो जाते हो, और यदि तुम उनके शरणागत नहीं होते हो तो तुम्हें किसी और के समक्ष अर्थात माया के समक्ष झुकना पड़ेगा। यही तुम्हारी स्थिति है, तुम किसी भी क्षण मुक्त नहीं हो सकते। तो जीव की स्थिति है कि वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। उसे या तो माया के समक्ष झुकना होगा, या उसे भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के प्रति समर्पित होना होगा। श्रील प्रभुपाद एक व्यवहारिक उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा 24 घंटे अपने माता पिता के शरणागत है, वे जैसा कहते हैं वे माता पिता के अनुसार ही चलता है, और ऐसा करने पे वह प्रसन्न रहता है। तो इसीलिए हमें केवल यही पता लगाना है कि हमें किनके शरणागत होना है, तो हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और वे जो हैं जिनके समक्ष हमें शरणागत होना है, वे भगवान श्री कृष्ण हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपनी शरणागति को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वभाव है। और यदि हम कृत्रिम रूप से ऐसा सोचते हैं कि हम किसी के प्रति शरणागत नहीं होंगे, किसी के प्रति हम नहीं झुकेंगे, हम स्वतंत्र हैं, तो यह माया है, और इसी के कारण हम कष्ट भोगते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है? यह जानना कि हमें किन के प्रति शरणागत होना है। और शास्त्र हमें बताते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होना है।
और वह शरणागति हम किस प्रकार से कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के प्रति समर्पित होकर के। अब इसको वैदिक तथ्य से हम कैसे जानें? अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण की 3 मुख्यतः शक्तियां हैं। इसके विषय में हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति, जिसको कहते हैं भौतिक शक्ति, और दूसरी अंतरंगा शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति, और तीसरी जो जीवात्मा है, जो हम हैं, हम तटस्था शक्ति हैं। अब तटस्था शक्ति जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। उसे या तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहना होगा या फिर अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहना होगा। अब जीव के पास 2 विकल्प यहाँ पर आते हैं। पहला होगा कि जीव स्वयं को स्वतंत्र समझे, जो जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, और यदि हम ऐसा समझते हैं तो हम बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति के अधीन आ जाते हैं, और उसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, और वे कष्ट हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अब दूसरा विकल्प क्या है कि जब हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हम कृष्ण के अधीन हैं और यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं, स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अंतरंगा शक्ति अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन आ जाते हैं, और इसके फलस्वरूप हमें भव बंधन से मुक्ति मिलती है, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र या ये जो कष्ट है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हम इससे मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला कि यदि हमने मृत्यु को परास्त करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेनी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने इस भौतिक जगत में तो ऐसा अनुभव किया है कि यदि हम किसी के अधीन होते हैं तो वह हमारा शोषण करता है, हमें और भी कष्ट देता है। परंतु आप ये समझिए कि जो भौतिक जगत में किसी के समक्ष झुकना है, या जो भी एक मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, मतलब स्वामी और उसके सेवक का जो संबंध है, वह भौतिक मलिनता से ग्रसित है। यहाँ पर स्वामी भी अपने सेवक का शोषण करने का प्रयास करता है और सेवक भी अपने स्वामी का शोषण करने का प्रयास करता है। परंतु जब हम आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, वहां पर यह मलिनता नहीं है। आप अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण का ही संबंध लीजिए। अर्जुन एक जीव है, भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है, भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। परंतु महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सेवक बन गए, भगवान श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी बन गए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी का शोषण नहीं किया, ना अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण का शोषण किया। तो ये जो आध्यात्मिक संबंध है, इसमें भौतिक मलिनता नहीं है। तो इसीलिए इस भौतिक अनुभव के आधार पर ऐसा ना सोचें कि हम भगवान की या भगवान के प्रतिनिधि की शरणागति क्यों लें, वहां तो हमारा शोषण होगा या वो हमारे लिए कष्टदायी होगा। तो इस आध्यात्मिक संबंध को कृपया करके भौतिक दृष्टिकोण से न देखें। आज ही संकल्प लें कि मैं भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अंतर्गत कृष्ण सेवा में लगे। तब आप इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।